हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर आप सभी का स्वागत है। ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, मात्र ये 9 पॉइंट जान लो तुलसीदास जी का जीवन पर। ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे दोस्तों, मात्र 9 पॉइंट आज के इस वीडियो में आपको ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप ये 9 पॉइंट जान लिए तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों आपके कौन से पॉइंट हैं, वीडियो में बने रहिए। मैं बताऊंगा, पूरा पॉइंट बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा कि आपको इन पॉइंट से जीवन परिचय कैसे तैयार करना है। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ये 9 पॉइंट जान गए तो आपका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। बहुत लोग बताते हैं कि 1 पेज में 2 पेज में लिखना है, सब बकवास है। ठीक है, आपको वीडियो पूरी देखनी, समझना है। मैं जो बताऊंगा बस आपको उतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और 9 पॉइंट कौन से हैं मैं बताने वाला हूं दोस्तों। इस चैनल पे यूपी बोर्ड की बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है कि मैंने क्या बताया कि 9 पॉइंट बताऊंगा। वो 9 पॉइंट कौन से हैं तो चलिए देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ यही 9 पॉइंट आपको जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। आपको रटने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि लोग रट लेते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं, मैं जो तरीका लेके रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा बेस्ट ट्रिक है। आपको सिर्फ इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, आप भूलेंगे नहीं। तो 9 पॉइंट कौन से हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो ये ट्रिक लेकर आया हूँ, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला अपना पॉइंट है कि आप जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका आपको नाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि आप जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम पता होना चाहिए कि आप किसका जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं, किसका आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि आपको उसका जन्म पता होना चाहिए। तो कैसे है, क्या ट्रिक है, मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है नाम। क्या है? आपको नाम पता है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है नाम। अब नाम क्या लिखेंगे? तो नाम लिखना है मुझे तुलसीदास। क्या लिखना है? तुलसीदास। तो नाम क्या लिखेंगे? गोस्वामी तुलसीदास। अब नाम हो गया, क्या नाम क्या हो गया? गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद लिखना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखना है इनका जन्म कब हुआ था। सेकंड पॉइंट जो अपना है, 9 पॉइंट मैंने क्या बताया, 9 पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, मैंने क्या बताया, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका जन्म। तो जन्म कब हुआ था? तो आपको ऐसे ही लिखना है सन 1532 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीसरा जो पॉइंट है यह जन्म स्थान। बोर्ड परीक्षा में क्या पूछता है, क्या आपको लिखते हैं? तो जन्म स्थान। तो जन्म स्थान तीसरा पॉइंट है। तो ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? जन्म स्थान। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो राजापुर गांव। कहाँ हुआ था? तो राजापुर गांव। ये हो गया। उसके बाद है चौथा जो पॉइंट है, इनके क्या नाम है? माता पिता का नाम। क्या है? तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? ये चौथा पॉइंट है। तो लिख लेते हैं हम सब। इनके माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था हुलसी। ये बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों। अगर आप ये याद हो गया तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। आप जीवन परिचय याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप इसी पॉइंट से पूरा जीवन परिचय तुलसीदास जी का लिखोगे। और लिखने का ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि आप इन्हीं 9 पॉइंट से कैसे जीवन परिचय तैयार करोगे। आप याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इनके माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम क्या था? तो आपको लिखना है आत्माराम दुबे। क्या था? तो आत्माराम दुबे। पांचवा पॉइंट है इनके गुरु। क्या है? गुरु। इनके गुरु का क्या नाम था? आपको ध्यान रखना है, इनके गुरु का क्या नाम था। तो गुरु क्या क्या नाम था? तो आप लिखेंगे बाबा नरिहर दास। कौन थे? तो बाबा नरिहर दास इनके गुरु थे। फिर छठवां पॉइंट है इनका लिखना पत्नी।
इनकी पत्नी का क्या नाम था। आपको मैंने क्या बताया कि 9 पॉइंट बताऊंगा, इन्हीं 9 पॉइंट से आपका जीवन परिचय बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सिर्फ ये 9 पॉइंट ध्यान रखना है। और इसको कैसे ध्यान रखना है, आप एक बार लिखिए, एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, उसके तीसरे बार आपको खुद से लिखना है। कॉपी में आप एक बार खुद लिखिए। इनके 9 पॉइंट आप लिख लिए, आपको ध्यान में, आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, और हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा आपका। फिर छठवां पॉइंट क्या है, पत्नी। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था, तो रत्नावली। उसके बाद आपको लिखना है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या लिखना है आपको, 7वां पॉइंट लिखना है शिक्षा। क्या लिखना है, शिक्षा। यानी इनको कौन सी, तो इन्होंने शिक्षा में लिखिएगा आप भक्त की शिक्षा। क्या लिखिएगा, भक्त की शिक्षा तथा दर्शन आदि कर दीजिएगा, ये आपको ध्यान रहे। उसके बाद 8वां पॉइंट है इनकी मृत्यु। क्या है, इनकी मृत्यु। आपको लिखना है 8वां पॉइंट, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो काशी में ही हुई थी, काशी में हुई थी। आपको यह ध्यान रखना है। 9वां पॉइंट है जो सबसे प्रमुख है और सबसे इम्पोर्टेंट है, कि 9वां पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जीवन परिचय कितने नंबर का होता है, तो 5 नंबर का होता है आपका जीवन परिचय। और 5 में से 5 लाना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। और अच्छे तरीके से लिखना है तो इसमें 3 नंबर के जीवन परिचय के होते हैं और 2 नंबर के रचनाएं के होते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में दिया होगा 3 नंबर के रचना होता है और 2 नंबर का क्या होता है, तो उसमें 2 नंबर का होता है रचनाएं। आपको रचनाएं लिखनी होती हैं। तो आपको कैसे रचनाएं लिखना है, ये 3 नंबर की जीवन परिचय होती है, 2 नंबर की रचनाएं होती हैं, तभी 5 नंबर का आपको होता है। तो 5 नंबर कैसे मिलेगा, 3 नंबर जीवन परिचय से मिलेगा, 2 नंबर रचनाएं से मिलेगा। ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। क्या है, एक रचना का नाम लिखिए। तो एक रचना बताया ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको रचनाएं जरूर लिखना है। तो 9वां जो मेरा पॉइंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रचनाएं। आपको रचनाएं लिखनी है तो इनकी सबसे प्रमुख ही रचनाएं आपको लिखनी है। कौन कौन सी इनकी रचना है, तो सबसे पहले आप जानते होंगे रामचरितमानस। क्या है, रामचरितमानस। उसके बाद लिखना है जानकी मंगल। जानकी मंगल लिखना है। उसके बाद लिखना है गीतावली। और फिर लिखना है विनय पत्रिका। क्या लिखना है, विनय पत्रिका। दोस्तों वो पूछा है एक ही रचना, लेकिन अगर आपको 2 नंबर 5 में से 5 पूरा लाना है तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 2 या 3 रचनाएं लिखनी है, और भी क्या हेडिंग डाल के प्रमुख रचनाएं करके। तो ये दोस्तों 9 पॉइंट जो मैं बताया हूँ सबसे अच्छा ट्रिक है और सबसे बेहतरीन तरीका है आपको जीवन परिचय याद करने का। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिल सकता। सिर्फ आपको 9 पॉइंट ही ध्यान करना है, इससे बाहर कुछ नहीं। अगर दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले। ऑनलाइन मोबाइल स्कूल, इस पर वीडियो की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाइए। दोस्तों मैं ये सबका जीवन परिचय और सब हो जाए तो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, अंसाल भी सॉल्व कराऊंगा, कि बहुत अच्छे ट्रिक के साथ बहुत शॉर्ट में बहुत कम समय में आप अच्छा नंबर कैसे लाएँ। 70 में ऐसे, अगर 70 में हिंदी में लाना है तो आप किस अच्छे ढंग से पढ़ाई करें कि आपका 70 में 70 नंबर आ जाए। तो ये सब आपको हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका। अगर दोस्तों पसंद आई हो आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल